योगी जी नमस्कार। जिस तरह की हमें पता चला है पब्लिक के माध्यम से कि आप योगा स्पेशलिस्ट हैं, जो कि जाने माने नाम आपका आता है, तो हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि योगा के कुछ महत्व कहना बताएं कि लोगों को योगा किस लिए और क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम योगी अवनीश परिहार है और मैं दिल्ली में परिहार योगा स्टूडियो चलाता हूँ और साथ में मैं सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हूँ एज ए योगा टीचर। तो सबसे पहले मैं जैसा कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव चल रहा है कोरोना का, तो इस कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है जो चीज़ हमारे शरीर की, वो होती है इम्यूनिटी। अगर शरीर की इम्यूनिटी ठीक है तो आपको कोई भी वायरस आपके शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी स्ट्रांग होगी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो स्टील की तरह होगी कि कोई भी वायरस आएगा और स्टील से टकराएगा और वापसी चले जाएगा या मर जाएगा। लेकिन आजकल क्या है कि हमारी लाइफ स्टाइल इतनी बिगड़ी हुई है कि हमने अपनी इम्यूनिटी को बिल्कुल जीरो किया हुआ है। तो अगर हम कंटिन्यू योगा अभ्यास करते हैं, योग के कुछ आसन और कुछ प्राणायाम करते हैं, तो ये मान के चलिए कि कोई भी वायरस आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता। तो आज मैं आपको 2 से 3 प्राणायाम बताऊंगा जिसको करके आप अपनी इम्यूनिटी को ऐसा स्ट्रॉन्ग बना देंगे, फिर कोरोना नहीं किसी भी तरह का कोरोना से भी ऊपर का वायरस अगर आपके शरीर में इंटेक होता है तो आप उसको ईजिली मार सकते हैं। और सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वो जो वायरस है वो आपके शरीर में प्रवेश ही नहीं करेगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्राणायाम की। सबसे पहला प्राणायाम है हमारा कपालभाति प्राणायाम। जैसा कि मैं आपको करके भी बता देता हूँ थोड़ा सा किस तरीके से होता है। कपालभाति प्राणायाम के लिए हमें अपनी जो सांस है उसको झटके से बाहर छोड़ना होता है, और जैसे ही हम झटके से सांस को बाहर छोड़ते हैं हमारा जो पेट है वो अंदर की तरफ जाता है। एक बार मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, आप देखते रहिए। जो है आप अपना जो राइट हैंड है वो अपने स्टमक के ऊपर रख लेंगे और आप झटके से श्वास छोड़ेंगे और आपका पेट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा और जो इनहेल है वो स्वेटी हो जाएगा। ये जो प्राणायाम है इसको हम बोलते हैं कपालभाति प्राणायाम। अगर आप इसका अभ्यास करते हैं सुबह और शाम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा हम प्राणायाम आपको बताएंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्योंकि जो ये कोरोना बीमारी है, कोरोना वायरस है, ये हमारी रिस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। और अगर तो योगी जी एक क्वेश्चन मेरा कहना और आएगा आपसे कि इस कोरोना की महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए कौन सा योग हम लोगों को करना चाहिए, इस तरह का थोड़ा सा जनता के सामने आप अपना। जैसा मैंने आपको भी बताया कि 3 से 4 प्राणायाम ऐसे हैं कि अगर आप कंटिन्यू से करते हैं, आसन में ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि जब कोविड-19 हमारे को हो जाता है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं हम अंदर से टूट जाते हैं। हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो पाती है, इतनी वीक हो जाती है, क्योंकि डर से बड़ा डर का नाम। तो जो हमारी इम्यूनिटी है वो जो है जैसे ही उसे पता चलता है कि हमें कोविड-19 हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि हम आसन के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। लेकिन आप बैठ के घर पे बैठ के ही, और अगर आप आइसोलेशन में भी हैं तो भी आप घर पे रह के 3 से 4 प्राणायाम कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, कपालभाति प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है और साथ में ओमकार चैंटिंग है और एक भ्रामरी प्राणायाम है। अगर आप 3 से 4 या 5 प्राणायाम करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको किसी भी प्रकार के वायरस से कोई डरने की जरूरत नहीं है। साथ में अगर आप थोड़े से योग की क्रियाओं को भी अगर महत्व दें तो योग में ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे ये सिद्ध हो गया है कि वो वायरस को पूरी तरह से मार देती हैं। जैसे कि योग में जो क्रिया है जल नीति क्रिया, जिसको हम एक लोटा होता है, चोचनुमा लोटा होता है, जिसमें हम गुनगुना पानी भरते हैं और एक नोस्टल से निकालते हैं, एक नोस्टल पे लगाते हैं, दूसरी नोस्टल से वो जो पानी है पूरी तरह निकलता है। तो ये जो क्रियाएं हैं ये आपकी नोस्टल मार्ग को क्लीन करती हैं, आपके रिस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको मजबूत करती हैं। साथ में एक जो क्रिया है योग में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको हम बोलते हैं कुंजल क्रिया। इसमें क्या होता है, हम पानी पी के हम वॉमिट करते हैं। पानी पी के जब हम वॉमिट करते हैं तो अंदर से रिस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि हमारा जो फूड पाइप है
और फूड पाइप से लेकर आमाशय तक जितनी भी गंदगी है, जितने भी तरह के वायरस हैं और जितने भी तरह के जो टॉक्सिन्स हैं वो स्वयं ही अपने आप निकल जाते हैं। तो अगर हम ये इन 2 क्रियाओं को भी साथ में योगा अभ्यास के साथ में प्रारंभ करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको कोरोना तरह की पता नहीं कितने वायरस आएंगे, आपको इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ ये आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप विटामिन सी को अपने खाने में स्थान दें, क्योंकि विटामिन सी का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पे एक हंसी आ जाती है, क्योंकि हर कोई बता रहा है कि विटामिन सी संतरा है, मौसमी है, ठीक है, या फिर नींबू पानी। अगर आप इस तरीके की जूस नहीं पी सकते, अगर आप मध्यम परिवार से भी नहीं हैं तो आप नींबू निचोड़िए पानी में और पानी पी जाइए। अगर आप सिर्फ पानी भी पियेंगे, नींबू पानी, तो आप ये मान के चलें कि आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपको फिर कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में योगी जी एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा कि रोगी प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए किन खाने पीने की किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए? बहुत बढ़िया बात बोली आपने, क्योंकि इस टाइम पे जो कोरोना वायरस होता है ये कहीं ना कहीं हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है और कहीं ना कहीं रिस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करते ही हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छा जो साधन है रिस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने का, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का, वो विटामिन सी है। तो विटामिन सी किन चीज़ों में होता है? जितने भी हमारे खट्टे फल हैं, चाहे वो अनानास है, चाहे वो आपका मौसमी है, संतरे है, इस तरह के जो खट्टे फल हैं आप वो खाते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। प्लस में अगर आपको नहीं ये सब चीज़ों के बारे में पता तो आप कोई से भी फल ले लीजिए, 250 से 300 ग्राम कोई से भी फल ले लीजिए। आप उनका सेवन करेंगे तो आपके शरीर में विटामिन सी का जो मात्रा पहुंचनी चाहिए वो मात्रा आपके शरीर में पहुंच जाएगी। तो एक आदमी को कम से कम 0.2 ग्राम विटामिन सी लेना चाहिए। और आप 0.2 ग्राम विटामिन सी इतना इनफ है कि आप कुछ मटर के दाने ले लीजिए। अगर आप कुछ नहीं ले सकते आप मटर के दाने ले लीजिए, दैट्स इनफ। अगर आप कुछ नहीं ले सकते तो आप 2-3 मैंगो खा लीजिए, दैट्स इनफ। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप 2-3 जो है संतरे या मौसमी का जूस निकाल के, या संतरे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, और जो मौसमी का जूस पिएंगे वो उस दैट्स इट ना, वो भी विटामिन सी बहुत ही फायदेमंद है। और कोरोना के काल में आपको जो अपनी लाइफ स्टाइल रखनी है वो योग और प्राणायाम के साथ में रखना है, और आपको जो नेचुरल फूड खाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप मांस मच्छी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि आप उसकी तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस है ये उनसे ही आया है। जैसा कि बता भी रहे, रिसर्च भी बता रही है कि कहीं ना कहीं ये जीव जंतुओं के उससे ही अवशेष हुआ है। तो उसमें हम यही सलाह देना चाहेंगे आपको कि आप योग प्राणायाम करें और सात्विक आहार, क्योंकि सात्विक आहार जब आप खाएंगे तो आपका तन मन, ठीक है, दोनों शुद्ध रहेंगे। और योगी जी एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा कि इस कोरोना की महामारी में आपके भी संज्ञान में ये होगा कि अगर मैं सांस लेने में अगर में दिक्कत आती है तो इसके लिए आप ये जनता के सामने ये अपना अगर मैं आंसर दीजिएगा कि कोरोना के लिए क्या योगा होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे योग और आयुर्वेद पे इतना विश्वास है कि मुझे ये पता है कि अगर मेरे शरीर में कोरोना का इंटेक कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो मैं सिर्फ 7 दिन में कोरोना वायरस से मुक्त हो सकता हूँ, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी उपचार के, सिर्फ और सिर्फ यौगिक क्रियाओं के माध्यम से। क्योंकि मुझे अपनी यौगिक क्रियाओं पे इतना विश्वास है, क्योंकि कई लोग जो है शोध हुआ है, मैं ये अपने दावे नहीं बोल रहा कि मैं ठीक हुआ हूँ, ऐसा शोध हुआ है कि जलनेती करने से, कुंजल करने से और जो यौगिक क्रियाएं हैं, आसन प्राणायाम करने से ही आप फिट रह सकते हैं। बावजूद इसके अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो साथ में अगर आप ये जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई कि आप विटामिन सी को अपने खाने में इंटेक करें, विटामिन सी लें, और साथ में आपको आयुर्वेदिक कुछ चीज़ें बता देता हूँ, अगर आप उसको लेते हैं फिर आपको कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो है अपनी डाइट में अपने डाइट में जो है आपको बताया विटामिन सी लेना ही है, और साथ में जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो आपको क्या लेनी है? नीम ग्लोए आपको लेना है, काली मिर्च आपको लेनी है, तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं। इन सब चीज़ों को आपको काढ़ा बना लेना है, इन सब तीनों चीज़ें का, क्योंकि ये इजी अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप इनका काढ़ा बना के पिएंगे रेगुलर सुबह और शाम, तो आप ये मान के चलें कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए मेरी लास्ट अपील लोगों से ये रहेगी कि सबसे पहले आप अपने मन से डर निकाल दीजिए। जैसे ही आप अपने मन से डर निकालेंगे, आधे तो आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। आज क्या हो रहा है कि लोगों के मन में जैसे ही लोगों को पता चलता है कि मुझे कोरोना वायरस हुआ है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से टूट जाता है।
और एक हारा हुआ व्यक्ति, एक मन से हारा हुआ व्यक्ति बहुत ही मुश्किल से ठीक होता है। लेकिन अगर आपके मन में निराशा नहीं है, आपके मन में उत्साह है, कोरोना आपको बहुत अच्छी से सिखाता है। उन्होंने आपको बताया कि भाई हाथ सैनिटाइज कीजिए, ठीक है, पॉल्यूशन है तो आप मास्क लगाइए, अगर कोई बीमार है तो उससे दूरी बना के रखिए। तो कोरोना ने आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। बावजूद इसके आप इससे इतना डरे हुए हैं कि आपने अपनी इम्यूनिटी को इतना वीक कर लिया है कि आप कोरोना के नाम से इतना डर रहे हैं कि आपको लगता है कोरोना मीन्स मौत। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा साहिल जी कि कोरोना में जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है। बताते हैं कि 0.2% इसकी मृत्यु दर है। अब आप 0.2% से अनुमान लगा सकते हैं कि जिसकी मृत्यु दर ही 0.2% है, उससे लोगों को डरने की क्या ज़रूरत है। बावजूद इसके लोगों ने इसका इतना हवा बनाया हुआ है कि इससे इतना डर रहे हैं लोग कि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से डरे हुए हैं। और मानसिक रूप से जो व्यक्ति डर जाता है फिर उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए जो आज इतना रेशो बढ़ रहा है बीमारी का, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वजह से ही बढ़ रहा है, क्योंकि लोग मानसिक रूप से डरे हुए हैं। जिस दिन लोगों ने मन से ये मानसिक रोग ठीक हुआ, आज हमारा उद्देश्य यही है, आपके माध्यम से भी हमारे माध्यम से भी, कि हम लोगों को ये समझाएं कि ये कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं है। अगर आप योग प्राणायाम और अपनी डाइट को सही रखेंगे तो ये वायरस आपको कुछ नहीं कर सकता। और बावजूद इसके अगर आपको कोरोना वायरस हो भी गया तो भी आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। आपको किसी भी अन्य प्रकार के ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। आपको मेरी एडवाइस चाहिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं भी आपको पर्सनली एडवाइस दे दूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या खाना पीना होनी चाहिए, आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.